फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है बौनापन, सी ऑप्शन है जाइगोट, डी ऑप्शन है मधुमेह। दो नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो जाइगोट कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है लैमनीशिया में, डी ऑप्शन है ईस्ट में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है अधिवृषण में, बी ऑप्शन है वृषण में, सी ऑप्शन है शुक्राशय में, डी ऑप्शन है सभी में। चार नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, यानी शुक्राणु कहाँ बनता है। तो शुक्राणु वृषण में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ए ऑप्शन है तंत्रिका की कोशिका, बी ऑप्शन है अंडाणु की कोशिका, सी ऑप्शन है रक्त की कोशिका, डी ऑप्शन है त्वचा की कोशिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका की जो कोशिका होती है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है जिंक, डी ऑप्शन है लोहा। 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो जो सोना होता है ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है फास्फोरस का, डी ऑप्शन है जिंक का। 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। तो जिंक का लेप लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है दूध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो लवण और जल बनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ए ऑप्शन है नाइक्रोम का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है टंगस्टन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10
10 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। ए ऑप्शन है ऊष्मा को, बी ऑप्शन है पराबैंगनी किरण को, सी ऑप्शन है सूर्य की ऊष्मा को, डी ऑप्शन है अवरक्त किरणों को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। तो ओजोन परत किसको अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है एथेन गैस, सी ऑप्शन है ब्यूटेन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो एलपीजी होता है यानी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो सीएनजी होता है, इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका भी मुख्य घटक मीथेन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। ए ऑप्शन है 10 HZ, बी ऑप्शन है 50 HZ, सी ऑप्शन है 60 HZ, डी ऑप्शन है 100 HZ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 HZ होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है? ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण। 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है पीतल। 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु इसमें से कौन सा है? तो जो सोना होता है ये सर्वाधिक आघातवर्ध होता है, इसे आपको याद रखना है। सोने को पीट कर पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ग्रीन हाउस गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है तिरछे, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी तरह के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उत्तल और अवतल दोनों का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है? तो अवतल दर्पण का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? ए ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण से, सी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण से, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल से भरी बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो किसके कारण से ये होता है?
तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। चांदी का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल, यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हीरा। 22 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो जो अधातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन कुछ ऐसे अधातु होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ए ऑप्शन है हवा, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है प्रकाश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 22 कैरेट का, बी ऑप्शन है 24 कैरेट का, सी ऑप्शन है 20 कैरेट का, डी ऑप्शन है 21 कैरेट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये मुलायम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है कचरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, सी ऑप्शन है सोडियम का, डी ऑप्शन है सोना का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है सार्वहारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में जब आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29
29 नंबर प्रश्न है कि CFC का पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन है क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, सी ऑप्शन है फ्लोरीन कार्बन, डी ऑप्शन है कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CFC का पूरा नाम क्या है। तो CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CFC गैस किसे नष्ट करता है, तो ओजोन परत को नष्ट करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल इसमें से किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है टमाटर में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है दही में, डी ऑप्शन है सिरका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है फिलोपियन नलिका में, सी ऑप्शन है नारी के योनि में, डी ऑप्शन है ग्रीवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है, तो गर्भाशय में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 6.5, डी ऑप्शन है 5.6 से कम। 32 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है योनि में, डी ऑप्शन है फिलोपियन नलिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिकाओं में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। ए ऑप्शन है बैगनी का, बी ऑप्शन है लाल का, सी ऑप्शन है नीला का, डी ऑप्शन है पीला का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है, तो जो पीएच स्केल होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी के कारण से बेरी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। ए ऑप्शन है डीसी, बी ऑप्शन है एसी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो बैटरी से डीसी धारा निकलती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40
40 नंबर प्रश्न है कि परावैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है सर्दी, बी ऑप्शन है त्वचा कैंसर, सी ऑप्शन है पेट दर्द, डी ऑप्शन है सर दर्द। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परावैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा का कैंसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 40 आपको काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं रहेगा तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा और उसे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।